deeply honored to have with us Justice Rajesh Tandon, former judge of Uttarakhand High Court, whose extensive experience in the field of law and justice brings a significant perspective to today's discussion. May we request Justice Rajesh Tandon to kindly address the gathering. Please welcome. धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के रचयिता श्री बाटला जी, जो कि सचिव भी हैं, और जितने पत्रकार बैठे हैं सभी लोगों को, हमारे सम्मानित अतिथिगण जो हमारे साथ कोलीग्स बैठे हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज की कहानी के बारे में अगर हम संविधान की चर्चा करें तो 1950 में जब हमारा संविधान 26 जनवरी को पास हो गया, उस संविधान में अनुच्छेद 15 सब क्लास 3 रखा गया। उस 15(3) का मतलब था कि हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस बारे में जोर देगी कि वोमेन और बच्चों के लिए सारी कार्यवाही बना दी जाए। अब उसका मैं आपको बताता हूँ। 15(3) का जो लफ्ज़ था, आजकल वो सिर्फ किताबों में ही रखा रह गया है और वो आज तक फॉलो अप नहीं हो रहा है। 15(3) में था, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। अब हमें ये देखना था कि वोमेन के लिए हम क्या कर सकते हैं या करा हमने क्या किया है। उसके बाद 2003 में एक एक्ट और आया, 2023 में आया, सब चीजें एक्ट आती गई। एक एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास हुआ 1993 में। उसमें स्पेशली रखा गया सेक्शन 2D रखा गया, जिसमें कि ये प्रोविजन रखा गया, ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आज तीनों चीजें हमारी ह्यूमन राइट्स की, हमारी वोमेन से संबंधित हैं। आज किसी भी टैक्सी में, उबर में, ओला में, किसी में कोई लेडीज जाती हैं या बच्चे जाते हैं तो उनकी लाइफ, लिबर्टी और उनकी डिग्निटी का सवाल है कि वो जिस जगह से जा रहे हैं वो सही सलामत उस जगह पर पहुंच जाए। इस वजह से ये सब ह्यूमन राइट्स का एक्ट आया और सारे अमेंडमेंट्स धीरे धीरे हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी किए गए, लेकिन वोमेन पर कोई चीजें नहीं आई। अगर आप देखिए 2019 में कुछ अमेंडमेंट आए, उस अमेंडमेंट में सिर्फ ये रखा गया, एक परिभाषा रखी गई, एग्रीगेटर। एग्रीगेटर मीन्स a digital intermediary or marketplace for a passenger to connect with a driver for the purpose of transportation। यानी 4 शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने, लेकिन आज तक ये फॉलो अप नहीं हो रही है। एग्रीगेटर मीन्स a digital intermediary or marketplace for a passenger। हमारा एग्रीगेटर कौन है? एग्रीगेटर है हमारा उबर, ओला और जिससे भी आप गाड़ी बुक करते हैं, से जोड़ा नहीं गया
कि अगर मान लीजिए वो कहीं इधर उधर ले जाए तो हमारे डिजिटल परफॉर्मेंस का क्या महत्व रहा। आज डिजिटल परफॉर्मेंस सारी दुनिया में चल रहा है और हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी आ गया है, डिजिटल परफॉर्मेंस की प्राइमरी एविडेंस आ गया है। लेकिन वेदर दिस हैज बीन फॉलोड फॉर द टैक्सी ड्राइवर्स, फॉर द वोमेन, फॉर द ओला, आज तक ये कहीं साफ नहीं आया है। इसलिए जो हमारी मंशा है 2019 के अमेंडमेंट की, जो मोटर व्हीकल्स में किए गए, उसमें एग्रीगेटर मीन्स डिजिटल इंटरमीडियरी और मार्केट प्लेस, हमारा जो बीच का इंटरमीडियरी है उसके बीच में तालमेल बैठाना है कि वो कहाँ ले जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। इन सब बातों से ये ध्यान देना है कि हमारे एक्ट का कंप्लायंस हो, वोमेन की कंप्लायंस हो, सब चीज़ें हो, उनकी सेफ्टी की बात है। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, चंडीगढ़ में उन्होंने ओला उबर को बंद कर दिया। चंडीगढ़ में ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने वाली कंपनियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा, शुरू कर दिया है। एंड ओला के बाद अब एग्रीगेटर लाइसेंस भी 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये सब इसी वजह से हो रहा है कि जितनी ये टैक्सी वाले इधर से उधर कर रहे हैं सब, उसको बचाने के लिए किसी न किसी तरह से ये सब लॉज लाए जा रहे हैं। लेकिन वो लॉज भी इनकम्प्लीट हो जाते हैं अगर डिजिटल की परफॉर्मेंस, अगर इंटरमीडियरी पर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी हैं जो फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए हैं, जिसको कि एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें स्कीम लाए वो सेक्शन 162 मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार, जिसका नाम रखा गया स्कीम फॉर गोल्डन आवर। वो सेक्शन था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज or any other law for the time being in force or any instrument having the force of law, the insurance companies for the time being carrying on general insurance business in India shall provide in accordance with the provisions of this act. मुझे बड़ी दुख की बात लगती है कि वोमेन छोड़ दीजिए, किसी को भी ये सहायता नहीं मिलती है, न इंश्योरेंस कंपनी कोऑपरेट करती हैं, न सरकार कोऑपरेट कर सकती है आपके इसमें। वो सेक्शन बना दिया और उसके अलावा उन्होंने रखा द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक ए स्कीम फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट। कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ ए फंड फॉर सच ए ट्रीटमेंट। आज आवश्यकता है कि हमारे 162 का पूरा पालन किया जाए। सेक्शन 162 को फॉर्मल तरीके से उसका पालन किया जाए और उसको गोल्डन आवर जो वर्ड दिया गया है उसको गोल्डन आवर के रूप में रखा जाए। जब कहीं स्पेशली वोमेन की कोई परेशानी होती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम लाए कि उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाए वहाँ पर। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि अपने एक्ट में दी हुई हैं लेकिन फॉलो अप नहीं हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे बाटला जी इस पर अपना प्रभाव डालें और किसी न किसी तरह से वो स्कीम्स को फॉलो अप करा दें। और बहुत सी स्कीम्स हैं, जैसे 136A की स्कीम है। मैं चाहूँगा कि बाटला जी इस पर कुछ अपने अखबारों द्वारा किसी न किसी तरह से इसको पूरा पालन कराने की कोशिश करें, जिससे कि हमको किसी तरह से लेडीज़ को या सबको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। 136A है
इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट रोड सेफ्टी। आज क्या हो रहा है, ये रख दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कि कहाँ से एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ खबर जा रही है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। 136A का पालन हो, 136 को कार्यान्वित किया जाए, जिसको कहते हैं वर्किंग की जाए किसी तरह से। 162 की वर्किंग फॉर्मेशन में आ जाए, 136A की आ जाए। ये 136 अभी पास हुआ है जुलाई 2021 में। सेंट्रल गवर्नमेंट को मोटर व्हीकल्स एक्ट ने प्रोवाइड कर रखा है, उसकी पूरी जानकारी दें और उसको किसी न किसी तरह से फॉर्म कराने की, उसको पालन कराने की, इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें। बहुत सी और बातें हैं जो कि हमारे एक्ट में दी हुई हैं और उसके लिए एक्ट की पूरी कार्यवाही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो अप कर लेती है, जैसे 129 है wearing of protective headgear by virtue of the shape construction could reasonably be expected to afford to the person। मतलब कायदे से जो हमारे टैक्सी वाले हैं वो अपना ड्रेस प्रॉपर रखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संपर्क हो, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की पूरी उसमें लाइमलाइट आए कि कहाँ के लिए बुक की गई है और कहाँ तक के लिए बुक की गई है, पैसा उस पर कितना आ रहा है। कभी कभी अनाप शनाप पैसा भी मांग लेते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लाके उनको, जैसे अभी चंडीगढ़ में आपने देखा सबको बंद कर दिया गया, उबर वगैरह को सबको बंद कर दिया गया 6 महीने के लिए, और जब तक कि वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की नोटिफिकेशन नहीं लाएगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक में फॉलो अप करना है, सब करना है, तब तक जो है वो फॉलो अप नहीं होगा। 6 महीने के लिए पूरा बंद कर दिया गया। ये सारी बातें हैं जो कि मेन चीज़ कैशलेस की है। मैं चाहूँगा बाटला साहब से कि 162 को एम्फसाइज करें और उसको कैशलेस के लिए सबका कराएं, लेकिन स्पेशली आर्टिकल 15 सब क्लास 3 के हिसाब से वोमेन का और बच्चों का, उसका कोई भी पैसा न लगना चाहिए। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, चाहे मोटरसाइकिल से हो चाहे कार से हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका पूरा ट्रीटमेंट कराए। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से इतनी बातें कहूँगा, इतनी बातें काफ़ी है। बाकी बाटला। Thank you so much, sir, for those insightful words and bringing such a valuable legal perspective to today's conversation. Now I would like to call upon the stage Shri Sanjay Batla sir to felicitate our guests Justice Rajesh Tandon and Mr. Yogesh Sharma. ये हंसराज कॉलेज की तरफ से है। अच्छा, ये हमारे I would like to call upon the stage Miss Pinky Kundu, Pooja ma'am, Apurva ma'am and Meenakshi ma'am to felicitate our